गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है भाषा, व्याकरण और बोली। आज हम इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ना शुरू करते हैं भाषा। सबसे पहले हम ये जान ले कि भाषा किसे कहते हैं। तो इस भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाया जाता है और साथ ही साथ दूसरे के भी भाव और विचार को स्वयं समझा जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे महान देश भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, मराठी, उड़िया, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, असमी, डोंगरी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और सिंधी। ये सब हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है। इसके बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। यह सब प्रकार से समृद्ध भाषा है। ये जो 22 भाषाएं हैं वो सब प्रकार से समृद्ध भाषा है और सबसे ज्यादा इसी भाषा को बोलने वाले पाए जाते हैं। चलिए हम आगे भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 3 रूप है। पहला सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा जिसे हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि जिस समय किसी भी भाषा का विकास नहीं हुआ था, जैसे सभ्यता के विकास के पूर्व जब भाषाओं का विकास नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य संकेतों से ही अपने भावों को व्यक्त करता था। मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए संकेत करना सांकेतिक भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम संकेतों के माध्यम से बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि जब हम आपको क्लास से पढ़ाते होते हैं, आप बातचीत करते हो तो हम अपने मुंह पर अंगुली रखकर चुप होने का इशारा करते हैं। खड़े रहते हो तो बैठने का इशारा करते हैं हाथ दिखा करके। तो इस तरह से जो संकेतों के माध्यम से जो बात कही जाती है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं कथित यानी कि मौखिक भाषा। मौखिक ऐसी भाषा है जिसमें हम बोल करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं। कथित भाषा मुख से बोली जाती है, इसलिए इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा के पश्चात मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। भाषा का यह रूप सदा परिवर्तनशील रहा है। मौखिक भाषा हमेशा बदलती रहती है। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि कुछ क्षेत्रीय भाषा हैं। कुछ आदिवासी भाषाएं एवं सभी लिखित भाषाएं मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। तीसरा है लिखित भाषा। जिस भाषा को लिखकर या पढ़कर समझा या समझाया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, जर्मन आदि लिखित भाषाएं हैं। नोट: सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। व्याकरण के अनुसार 2 ही भाषाओं को स्थान मिला है व्याकरण में, एक लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा को कोई स्थान व्याकरण में नहीं मिला है। तो आज का होमवर्क आप लोग को है कॉपी में नोट करना है भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और तीनों और सभी का परिभाषा लिखना है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। थैंक यू।